हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। कल आपका एनडीए 1 2026 का पेपर है और आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मिनिमम मैं कितने मार्क्स लाऊं तो मेरा रिटन एग्जाम क्लियर होगा और कितने मार्क्स पे मैं मेरिट इन हो जाऊंगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया है बिकॉज कल ही यूपीएससी ने ऑफिशियली एनडीए 2025 की कट ऑफ रिलीज करी और फैक्ट्स थोड़े से शॉकिंग है। पहली बार गर्ल्स एंड बॉयज की कट ऑफ अलग अलग रिलीज हुई और भैया तशरीफ तो हुल गई, खास तौर से गर्ल कैंडिडेट की। ये है वो यूपीएससी की ऑफिशियल कट ऑफ जिसमें ये भैया एनडीए 2025 का डेटा है। अगर आप मेल कैंडिडेट थे तो 304.9 पे रिटर्न की कट ऑफ गई थी, यानी 900 में से जिस बच्चे का मार्क्स इतने थे उसका रिटर्न क्वालिफाई बताया गया था। एंड अगर आप फीमेल कैंडिडेट थे तो आपकी कट ऑफ गई थी बच्चे 358.84। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो ज्यादा है, फीमेल कैंडिडेट के साथ तो ज्यादती है। ज्यादती इतनी नहीं है, अभी तो और सुन लो। ये जो मार्क्स है ये तो सिर्फ कट ऑफ मार्क्स है। गर्ल की जो वैकेंसी थी बच्चे, वैकेंसी थी 25, लड़की रिकमेंड हुई है टोटल 91। तो ये तो प्रोबेबली लास्ट कैंडिडेट या फिर उससे एक दो पहले वाले कैंडिडेट के मार्क्स है, इतने में वो मेरिट इन नहीं हुई है। सेम गोज फॉर बॉयज, इतने में मेरिट इन नहीं हुआ है। 381 ही सिर्फ वैकेंसी थी टोटल गर्ल्स और बॉयज मिला के। अब जैसे 651 जो है वो बॉय रिकमेंड हुए हैं 381 पे, तो इतने पे बात बनी नहीं है। तो अगर आपको सच में मेरिट इन होना है तो मेरा मानना है भैया, अगर आप बॉय कैंडिडेट हो तो आपका स्कोर होना चाहिए 350 मिनिमम। चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो, पेपर के लेवल पे थोड़ा बहुत डिपेंड कर सकता है बट बहुत ज्यादा नहीं। तो आपका अगर बॉय कैंडिडेट हो तो 450 होने चाहिए, और अगर गर्ल कैंडिडेट हो तो मेरे हिसाब से 350 बोला, और गर्ल कैंडिडेट हो तो 450 स्कोर होना चाहिए। इतना लाओगे तब मुझे लगता है कि आपको मेरिट इन और ये सब की दिक्कत नहीं होगी। मैं कहीं भी बच्चे ये मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि अगर आपका इतना स्कोर नहीं आए तो आप तुक्के मार दो, आप नेगेटिव मार्किंग कर दो, नहीं। अगर पेपर मुश्किल है थोड़ा सा सोच समझ के आप कर सकते हो, बट फिर भी दिमाग में एक टारगेट सेट होना चाहिए कि भैया 350 बॉय को लाने, 450 गर्ल को लाने हैं। इससे मोटिवेट होके नेगेटिव मार्किंग बेफालतू की ये सब मत करना। जितना आपको आता है उतना ही करना, तुक्के मारने की नीड नहीं है आपको। अगर 4 में से 2 ऑप्शन 100% कॉन्फिडेंस के साथ एलिमिनेट कर पा रहे हो, 100% माइंड माय वर्ड, अगर आप 4 में से 2 ऑप्शन 100% कॉन्फिडेंस के साथ एलिमिनेट कर गए और सिर्फ 2 ही बचे कि उनमें से एक आंसर 100% है, तो आप एक मतलब तुक्का मार सकते हो, ब्लाइंड गेस कर सकते हो। इसके अलावा किसी और केस में आप तुक्का मत मारना। अगर आपका स्कोर इतना ना पहुंच रहा हो तो ये मत सोचना कि भैया मैं तो नेगेटिव मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूंगा, पता लगे नेगेटिव मार्किंग होंगी, पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आया था और कट ऑफ थोड़ी सी कम गई हो। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बस एक आपको टारगेट सेट करके दे रहा हूं कि भैया आपका पेपर में इतना तो स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके बात तो बनेगी। ठीक है, बाकी घबराना नहीं है, सब बेहतरीन होगा, बहुत अच्छे से चीजें होंगी। जो ये रिजल्ट आया ना अपना, इसमें 107 बच्चे एलडब्ल्यूएस क्लेम कर रहा है, 107। आप भी जब रिटर्न निकालोगे, एसएसबी के ले आओगे, तब हम रूबरू भी होंगे, मिलेंगे, आपको समझ में भी आएगा किस तरीके से एक्चुअली मेहनत होती है। बहुत सारे बच्चे तो फिर रिटर्न के है ही, जो बच्चा रिटर्न का नहीं है उनको उनसे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सब अच्छा होगा। मतलब आप बस शांत माइंड के साथ एकदम कामली जाना, पेपर में अच्छा परफॉर्म करना, सब बेहतरीन होगा। मतलब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सब कुछ बेहतरीन होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।